नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा में मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए अभिभावकों में आशा की किरण जगी है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उनके बच्चे दरभंगा के शिक्षकों के पास पढ़ेंगे। लेकिन दरभंगा के शिक्षकों के विषय में दरभंगा के अभिभावक जानकर काफी दुखी भी हैं। कम आय स्रोत के अभिभावक अपने बच्चों को दरभंगा से बाहर नहीं भेज पाएंगे। ऐसे में उन अभिभावकों ने दरभंगा के विभिन्न कोचिंग के आसपास ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ के शिक्षक सिलेबस पूरा करते या नहीं, या सही समय पर बच्चों को पढ़ाते या नहीं। देखें, मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने छात्रों के अभिभावकों ने क्या कहा मिथिला न्यूज से। दरभंगा में विगत कुछ वर्षों से कुछ शिक्षकों ने आधे अधूरे ज्ञान अर्जित कर कोटा, दिल्ली एवं अन्य जगहों पर हो रहे शिक्षा को अपना हथियार बनाकर दरभंगा के हजारों शिक्षकों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यही नहीं, दरभंगा में ईमानदारी से काम करने वाले शिक्षकों के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दरभंगा के विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर सिर्फ यह बताने के लिए लगाते हैं कि वह दरभंगा में कोटा की तरह शिक्षा दे रहे हैं, जबकि कोटा में विभिन्न संस्थानों में अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग सब्जेक्ट और चैप्टर पर बच्चों को बताना होता है। लेकिन दरभंगा के गरीब एवं मेहनती छात्राओं को कोटा के नाम पर भ्रमित कर मात्र एक बारी में 3 या 4 चैप्टर पढ़ाकर बीच में छोड़ देना छात्राओं के करियर से खिलवाड़ हो रहा है। बना लिया है यहाँ का जो है सो ट्यूटर लोग, ये बात तो जरूर है। शिक्षा जो सही मायने में दे सो नहीं हो रहा है। देखिए, शिक्षा कुछ लड़का कहता है संतुष्ट है, कुछ कहता है नहीं संतुष्ट है, इसमें तो मिली जुली है। लेकिन अधिकतर जो है सो और फेलियर होता है, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। जो है गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, ठीक है, वो उनका गार्जियन और वो बच्चा चाहता है कि हम अगर दरभंगा में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा शिक्षा प्राप्त करके अपना कैरियर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब वो कोचिंग में जाता है तो उसको ऐसा पढ़ाई का वो माहौल जो होना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है। और जब इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी जाते हैं नामांकन करवाने के लिए या कोई भी कोचिंग संस्थान में, तो बोलते हैं कि हम आपको सारा सिलेबस कमांड करवाएंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज या ग्रुप डिस्कशन इस सब की सारी व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा फिर बाद में कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। फिर नहीं तो बाद में टीचर आपको सिलेबस कमांड करवाते हैं और नहीं तो उनसे सिलेबस समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी खुद से जो होता है 1-2 केस रट करके और फिर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे वो आगे अपने करियर में कोई अपना वो जो मुकाम होना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाते। जी, मेरा नाम रमेश शाह हुआ। हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे कोई भी टीचर हो, अगर उसके यहाँ पे अभी दरभंगा की बात बता रहे हैं आपको, उसके यहाँ एक टीचर के पास 500 कम से कम अगर स्टूडेंट होगा, उसमें से अगर उसको 2 से 4 अगर विद्यार्थी कोई भी आपको जैसे IIT जी मेंस हो, कुछ भी में अगर सफल हो जाता है तो वही 4 स्टूडेंट का फ़ोटो ले करके और उसका जो रिजल्ट होता है वो ले करके और या तो अखबार हो या हर जगह उसको मतलब दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो कहिएगा कि 500 में कम से कम अगर 60 नहीं तो 70% विद्यार्थी सफल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अभी आपने देखा अभिभावकों के विचार, लेकिन हम बता दें, CBSE के अधिकतर छात्र जब किसी भी CBSE स्कूल में नामांकन लेते हैं तो उनके अभिभावक पहले ही इस बात पर तैयार कराते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ नामांकन लेंगे लेकिन पढ़ेंगे या नहीं। जितने भी अच्छे छात्र हैं 60% छात्र कोटा या अन्य जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन गरीब अभिभावक के मेहनती और क्वालिटी जिन छात्रों में है, वैसे छात्रों की मजबूरी है दरभंगा में पढ़ना। लेकिन दरभंगा के शिक्षक क्या उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम है? इस बात को लेकर के दिन भर दरभंगा में चर्चा का विषय जारी रहा। चले हम आपको दिखाते हैं दरभंगा में शिक्षकों ने किस तरह छात्रों को गुमराह किया, अभिभावकों के विश्वास को तोड़ा है, जिस वजह से दरभंगा का नाम बदनाम हो और यहाँ के छात्र बाहर जाकर के नाम रोशन करने लगे हैं। वही जिसके खिलाफ छात्र मैदान में उतर चुके हैं कि कई शिक्षकों को इससे गहरा चोट पहुंचा है, क्योंकि अभी तक वह छात्राओं को गुमराह कर
उनका न सिर्फ करियर बर्बाद कर रहे थे बल्कि उनका सिलेबस बीच में ही छोड़कर 12वीं में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। मिथिला मंच न्यूज ने इस बार दरभंगा के 10वीं में परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों से जब इस पर चर्चा की तो अभिभावकों को इस बात की पहले से भी जानकारी थी कि उन लोगों ने दरभंगा के उन तमाम शिक्षकों पर आरोप लगाए। गरीब कमजोर अभिनेता भी आरोप लगा दिए। ग्रामीण ने साफ कहा कि कम से कम सिलेबस तो दरभंगा के छात्रों का करियर बन सकता है। अदर डिस्ट्रिक्ट भेजने के लिए तो कैपेसिटी भी चाहिए, मजबूरी है। आर्थिक अभाव वाले व्यक्ति हाई स्कूल कैसे रख पाएंगे, बाहर कैसे भेजेंगे? तो भेजने में तो प्रॉब्लम है। यहाँ समुचित व्यवस्था है नहीं, हो नहीं पाता है। गरीब आदमी इसी में मारे जाते हैं। क्या शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो गया, ये तो टैलेंट पर निर्भर करता है। जैसा रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। जिला में गरीबी के त्योहार, उसके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो बाहर पढ़ा सके। ये तो गरीबी के इसमें वो चलाना। पढ़ाई तो एक ऐसा हो गया जो लोग बिजनेस के तरह यानी रुपया लेन देन कर रहा है। तो हम बता दें, मिथिला मंच न्यूज का मिशन है कि दरभंगा के उन तमाम गरीब अभिभावक जिनके बच्चे बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें दरभंगा में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ऐसे में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने लगातार 10-15 वर्षों से अपनी लगन और मेहनत से दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दिया है और बच्चों के कैरियर पर भी। ऐसे में कई शिक्षक जो सिलेबस पूरा नहीं करते, ऐसे शिक्षक की दरभंगा को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छात्रों का भी कहना है कि एक टेस्ट परंपरागत रूप से होनी चाहिए ताकि छात्रों को यह समझ में आए कि जो उन्होंने पढ़ा है उसको लिख पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैदान में कोई क्रिकेट खेलता हो लेकिन जब मैच जिला स्तर पर हो उसमें अगर नहीं खेल पाए तो उसे खेलना नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आप घर में या ट्यूशन सेंटर में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जब तमाम दरभंगा के छात्रों के बीच में अपने आप को जब प्रतिस्पर्धा में शामिल करेंगे तो आपको पता लग सकता है कि आप कितने पानी में हैं और आपको किस तरह इंप्रूव करना है। तो ऐसे में ही छात्रों के कैरियर को बनाने के लिए दरभंगा के अभिभावक काफी आशान्वित हैं। मिथिला मंच न्यूज ने तमाम मैट्रिक के परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों से यह जानने का प्रयास किया कि उनकी अपेक्षा दरभंगा के शिक्षकों से क्या है। गौरतलब है कि दरभंगा के शिक्षकों से अनुरोध है कि वह मेडिकल में जाने वाले छात्र छात्राओं को सही ढंग से पढ़ाकर तैयार कर दें। तो दरभंगा के छात्र छात्राओं में इतना कुशलता और बुद्धि है कि वह बेहतर रिजल्ट कर मेडिकल में सफलता हासिल कर सकते हैं। बाहर से आए लोगों ने इतना तक कहा कि यहाँ के शिक्षकों में योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के दौर में वह अपने यहाँ छात्र छात्राओं को अधिक प्रलोभन देकर एवं गुमराह कराने का प्रयास करते हैं, जिनसे न सिर्फ छात्र छात्राओं का करियर बर्बाद होता है बल्कि उनका विषय पर भी पकड़ कमजोर होता है। मेरा कहना यही है कि कभी जो है ना यहाँ पे जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहा है किसी में भी पूरी नहीं मतलब कोर्स को जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो है ना जब एग्जाम का टाइम आता है तो पता चलता है स्टूडेंट को 3-3 घंटे यहाँ पे कंटिन्यू बैठा के रखा जाता है। ऐसे में स्टूडेंट पढ़ाई करेगा या बूढ़ होगा, खुद समझ सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार भारती है। वो तो नहीं है, यानी कुछ करवाते हैं आधा, यानी आगे पीछे करके यानी मैनेज करते हैं और अच्छा संस्कार नहीं देते हैं। आग्रह यही करना चाहते हैं कि बच्चा को अच्छा से शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। सर यहाँ पे सिलेबस ग्रामीण इलाके के बच्चे को है कि यहाँ पे आगे हम एग्जाम में सिलेबस पूरा कर सकते हैं, वो गाँव में भी रह के भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाता है। आपको वैसे देखो और उसको पूरा करवा दिया। कहीं पे पैसे के नाम से लूटा भी जाता है, कहीं कहीं पढ़ाई भी किया जाता है। मैंने ये नहीं लगता कि आप कहाँ पढ़ रहा, मैंने ये लगता है कि सही संस्थान और सही कोचिंग से हमको कहाँ मिल रहा है। ये बातें आम नागरिकों को भी सोचना चाहिए, अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि हम एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए इस बार बिहार सरकार ने जो पैटर्न बदला है उसमें 50% क्वेश्चन कर दिया है। ऐसे कहीं नुकसान भी है तो कहीं फ़ायदा भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। पर शिक्षक नहीं पढ़ाए तो ही सही है। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो जानते नहीं हैं और कोचिंग खोले हुए हैं
और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत ग्रेड में अच्छे पढ़ाते हैं। हम यही अनुरोध करेंगे उन लोगों को बच्चे को अच्छे नॉलेज नहीं, क्योंकि यहाँ जो रजिस्टर्ड है वो कुछ ही है, उसके अलावा ने तो बहुत सारे खोल रखे हैं जो पठन पाठन का कार्य सही से नहीं चल रहा है, ना उनका सिलेबस कंप्लीट होता है। वैसे तो देना चाहते हैं कि जो रजिस्टर्ड है वही लोग पढ़ावे, हाँ, और उसमें जो है जो प्रशिक्षित शिक्षक हो इसके लिए। तो अभी आपने देखा मिथिलामंच न्यूज की विशेष रिपोर्ट। लेकिन हम बता दें, दरभंगा के वैसे शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर और इसके अलावा अगर बेहतर शिक्षा देने के लिए अपने परिवार वालों की बात को काटकर दरभंगा में ही रहकर एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया है। वो चाहते हैं पूरी तरह समय पर सिलेबस पूरा हो, छात्रों को टेस्ट देकर उनके अंदर की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि छात्रों की डे टू डे रूटीन किस तरह मेंटेन हो एक एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इसमें कई शिक्षक आगे आए हैं मिथिलामंच न्यूज के साथ, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो अभी भी अपने जिद पर आ रहे हैं और केवल कोटा कोटा कह करके दरभंगा के अभिभावक एवं छात्रों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम स्पष्ट बता दें, कोटा में जो पढ़ाई होती है वहां के जो टीचर्स होते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक्सपर्ट होते हैं और उन टीचर को केवल उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। लेकिन दरभंगा में टीचर को सभी चैप्टर्स पढ़ाने हैं। इस तरह हमारे दरभंगा के छात्र सभी चैप्टर पढ़ने से वंचित होते हैं। और हम बता दें 11th 12th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग में 60% प्रश्न 11 से 40% 12th से पूछे जाते हैं। मिथिलामंच न्यूज का मिशन लगातार जारी रहेगा क्योंकि हमारे साथ दरभंगा के तमाम सम्मानित वरीय अनुभवी शिक्षक शामिल है और हमारा यह मिशन दरभंगा के उन तमाम गरीब अभिभावकों के लिए हित में होगा। मिथिलामंच न्यूज के वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर क्लिक करें और देखें तमाम अपडेट खबरें। इसके अलावा यूट्यूब में मिथिलामंच न्यूज सर्च करें, सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करते हुए बगल के एक बेल को दबा दें। देखिए हर अपडेट खबर आप तक आएगी, खासकर शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।